ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमसे जुड़ गए हैं आज के ट्रेड सेटअप पर और इस पूरे वीक पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। मॉर्निंग निकुंज, कैसे देखना चाहिए इस हफ्ते और आज के लिए स्पेसिफिकली ट्रेड सेटअप? अब यूएस मार्केट से अगर हम देखें, फ्राइडे को इन्फ्लेशन फिगर को भी उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, बाजार वहां तेज है, लेकिन एफओएमसी की जो फेड की जो बैठक है और बुधवार की, क्या इस डेटा पर आप नजर बनाए हुए हैं? कितने मायने हैं इस फिगर, इस बैठक के टेपरिंग को लेकर ये फॉरवर्ड एक्शन आ सकता है? प्रियंका, जाहिर सी बात है फेड टिप इन्फ्लेशन को लेके कुछ कमेंट ज़रूर देगा, बिकॉज फेड ने जो वर्ड ट्रांजिटरी यूज़ करा था, अब इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी से काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 6.5% इन्फ्लेशन यूएस मार्केट में अगर है तो हमें यह एक इन्फ्लेशन है वो पॉल वॉलकर एरा की समय दिखाता है कि जब यूएस गवर्नमेंट कितनी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गई थी और किस हद तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक करा था। तो फेड को एक रणनीति तो बनानी पड़ेगी। फेड अगर इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की बहुत ज़बरदस्त बात करता है तो 2022 का जो सेंटिमेंट है वो जो अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट्स का जो पाथ है वो काफ़ी चेंज हो सकता है। मगर बॉन्ड मार्केट इस समय पैनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? बॉन्ड मार्केट इस समय बोल रहे हैं जी इस समय फेड ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मार्केट को बड़ा धक्का लगे, मार्केट को बड़ा झटका लगे और मार्केट की इकॉनमी को इस समय कुछ समस्या देखने को मिले। तो हालांकि फेड की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, फेड एक इन्फ्लेशन पे कमेंट ज़रूर करेगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस मीटिंग को लेकर के जो इस हफ्ते आने वाली है हमें कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग निकुंज। एक चीज़ के लिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपको ज़रूर थैंक यू करूंगा, क्योंकि जब 16,800 आया था और करीब 10% की करेक्शन आई थी, हमने टॉप से देखी थी, तो आपने एक कैंपेन चलाया था कि इस समय मार्केट्स के अंदर क्या वापस एक मौका है खरीदारी का, और ईटी नाउ स्वदेश का एक कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। उस समय देखिए आप, आज बाजार हम वापस 17,600 पे तो आ चुके हैं। लेकिन जब मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, वो फेज़ भी था जब हमको करेक्शन मिला, अब हम वो फेज़ भी है जिसमें स्मार्ट रिकवरी देख पा रहे हैं। आज फिर से हम 100 पॉइंट ऊपर खोलेंगे। एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए जिसके सामने अब अर्निंग्स भी नहीं है, जिसके सामने कोई बहुत बड़ी खबर भी नहीं है, थोड़ा न्यूज़ वैक्यूम है? भी देखिए, क्रिसमस आने वाली है और क्रिसमस में हम अक्सर बात करते हैं सेंटा क्लॉज की, और एक ग्लोबल फिनोमेनन होता है सेंटा क्लॉज रैली। सो आर वी इन फॉर अ सेंटा क्लॉज रैली? मेरे को लगता है कि एक बार दिसंबर के बिगनिंग में ज़रूर लग रहा था, जिस प्रकार की एफआई सेलिंग आ रही थी, जिस प्रकार से वायरस को लेके न्यूज़ अपडेट हो रही थी, मेरे को उस समय लग रहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा धीमापन आएगा। मगर मैं हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में आपको शेयर रखने चाहिए, बुल मार्केट में आपको गिरावट में शेयर लेने चाहिए, आपको सिलेक्टिव बाइंग इस मार्केट में करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि वी कुड बी इन फॉर अ गुड क्लोज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ग्लोबली देर इज़ नो अर्जेंसी फॉर एनीबडी टू सेल राइट नाउ। आप शेयर कब बेचते हैं? आप शेयर जब बेचते हैं जब आपको या तो पैसे की नीड हो, या आपको लगता है कि भी आने वाले समय में ऐसा कोई ट्रिगर है जो नेगेटिव हो सकता है, या आपको लगता है कि अर्निंग्स या फिर वैल्यूएशन को लेकर के बहुत चिंता है। तो अगर हम सब मायने देखें तो इस समय कोई बड़े आईपीओज नहीं आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में, तो नोबडी नीड्स मनी। सेकंड, कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर बजट से पहले सिस्टम में नहीं लग रहा है जिसकी वजह से लोग एक चेतावनी या एक सावधानी बरतें। तीसरा, एफआई सेलिंग ज़रूर है, मगर डीआई बाइंग और एफआई सेलिंग को आप देखें तो एफआई सेलिंग इस समय संभल सी चुकी है। और चौथी, अगर आप देखें कि तकनीकी तौर पर आप नीचे गिरे, आप ऊपर आए, बैंक निफ्टी जिसकी हम रोज़ बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी और बैंक्स जब वापस आते हैं तो निफ्टी एक प्रकार से स्टेबल हो जाता है। तो इस मार्केट के अंदर ऐसा कोई नेगेटिव क्यू इस समय नहीं दिख रहा है जिसको देख करके हम बोल सकते हैं कि भाई अब आप साल के लिए टॉप आउट हो चुके हैं। जो अच्छा साल था अच्छा ही रहेगा, मगर बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा साल क्या होगा? बहुत अच्छा साल मेरी किताब में वो होगा जब आप ऑल टाइम हाई पर बंद होते हैं, जब 40,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी पर बंद होते हैं और आप एक तरह से न्यू हाई बनाते हैं। तो इज़ देयर अ केस फॉर अ न्यू हाई बिफोर द ईयर एंड्स? मैं बोलूँगा 6 में से 10 नंबर मैं दे सकता हूँ। देखिए, मार्केट में 100% आप कोई किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकता है, आप हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इज देयर अ प्रोबेबिलिटी? वेल, आई वुड से येस, दैट मार्केट्स में गिव अस अ बेटर फिनिश टुवर्ड्स द क्लोज, बिकॉज अभी आसपास की खबरों को अगर हम खबरों को एनालाइज करें, टेक्निकल्स देखें, फ्लोज देखें, ट्रिगर्स देखें,
तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एफआईआई के से लगातार बिकवाली हो रही है, लगातार 17-18 दिन से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड दिख रहा है, नेट सेलर बने हुए हैं, उसे हम कैसे देखें? क्योंकि हम अगर डोमेस्टिक घरेलू निवेशकों के भी सपोर्ट की बात करें तो शुक्रवार को जो आंकड़ा आया वो नेट बाई का ही था, लेकिन जो आंकड़ा था वो भी काफ़ी छोटा था, 390 करोड़ आउट का ही आंकड़ा था ये। तो इन आंकड़ों को कैसा देखा जाए मार्केट के लिए? पूजा, हम रोज इस विषय पे बात करते हैं और मैं फिर वही दोहराऊंगा दैट गॉन आर दो डेज वेयर इंडिया वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन एफआई फ्लोस। हम एफआई बाइंग और सेलिंग को लेकर के कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। शायद जो डेटा है उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। आप सिप की फिगर देखिए, 10-11 हज़ार करोड़ की हर महीने आपको एक प्रकार की इनफ्लो मिल रही है। तो एफआई सेलिंग अगर आप देखें दिसंबर की, आपने ये भी नंबर बताया मुझे, दिसंबर के अंदर करीब करीब 9,000 करोड़ के आसपास की एफआई सेलिंग है। उसके सामने अगर मैं डीआई की बाइंग की बात करूं और एसआईपी की पार्टिसिपेशन की बात करूं तो एक नंबर एक प्रकार से मैच हो रहा है। समस्या जब आती है पूजा, जब एफआई की ज़बरदस्त बिकवाली होती है और डीआई की जो बाइंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, जैसा कि हमने 3-4-5 दिसंबर के आसपास 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखा था कि एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग थी और डीआई की कम बाइंग थी। तो मार्केट को केवल एक दायरे से कभी नहीं देखना चाहिए। मार्केट में कई पहलू होते हैं और उन सब पहलू को अगर आप मिलाएं तो जैसा मैंने बताया, तकनीकी तौर पर ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो हमें मेडिकल फ्रंट में मिला है, राहत ज़रूर मिली है लोगों को। अगर आप आसपास देखें तो एक फील गुड फैक्टर कंज्यूमर में अभी भी है, कॉर्पोरेट्स में अभी भी है। तो मुझे लगता है दैट वी कुड बी इन फॉर अ बेटर क्लोज। अब ये मेरी समझ है, मार्केट में 100% कुछ नहीं हो सकता है, पर अगर आप तकनीकी तौर पे देखें, फ्लोज देखें, न्यूज़ देखें, लोगों की राय सुने, तो हो सकता है कि वी कुड बी इन फॉर अ बेटर क्लोज। और अब बात करते हैं किन पे नज़र रखनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय जो पेनी स्टॉक्स में उछाल आया है वहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है कि ज़बरदस्त उछाल आया है। जो भी आपके चिंदी चिल्लर स्टॉक्स जिनको मैं बोलता हूँ, उन पे नज़र रखनी नहीं चाहिए। उनके अंदर इस समय एक फोमो इफेक्ट आ रहा है। वो फोमो इफेक्ट की वजह से वो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो उस सेक्टर को पूरा अवॉइड करिए। मुझे लगता है कि इस समय आईटी और फार्मा के अंदर भी कोई खास विशेष एक्साइटमेंट नहीं है। मैं अभी भी मेंटेन करूंगा दैट बैंक्स आर द प्लेस टू गो। मुझे अभी भी लगता है कि जितने भी, क्योंकि क्रिसमस आने वाली हैं, शॉपिंग बढ़ने वाली हैं, फैशन, टूरिज़्म और ट्रैवल, उन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। टेलीकॉम केपेक्स मुझे लगता है वापस आ रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और कुछ हद तक हमें नीचे लेवल्स पर वापस एनबीएफसीज रिविजिट करनी चाहिए। सो मच फॉर दिस एनालिसिस और ये सेक्टर्स हमें बताने के लिए। तो बैंक, फाइनेंस, इन पर ओवरवेट है। ओपन अप थीम, ट्रैवल, लेजर, यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना होगा। और आईटी और फार्मा कुछ खास नहीं पसंद आते निकुंज को। दिस इज व्हाट वी कंक्लूड। थैंक यू सो मच निकुंज इस एनालिसिस के लिए। बढ़ते हैं आगे।